महाराज कहिए रानी कश्मीरा। आपका ऐसे में जाना अच्छा है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जा सकते हो। ठीक और है। इतना ध्यान रखना यारी का प्रण अवश्य निभाना। कोई भी काम पड़ जाए तो पीछे मत हट जा। रानी, मेरा भाई साहब शिकार खेलने के लिए गया है। जब नल शिकार खेल के आ जाएगा तो हम दोनों भाई साथ चलेंगे। देखिए, मुझे दिखता है शायद मेरा भाई आ ही रहा है शिकार खेल करके। अब मुझे इतना टाइम हो गया, महाराज ने भेजा था कि जाओ मेरे बेटा को बुला के लेके आओ। यहाँ पर तो कोई मनसुख को भेजा था कि महलों में मैं मिलके अभी आता हूँ, मनसुख भी नहीं आए। चलो और थोड़ी देर खड़ा इंतजार देखता हूँ। भैया मनसुख। कहिए भाई साहब, आप आ गए शिकार खेल के? हाँ भैया, मैं शिकार खेल के आ गया। मेरे यार तू उदास क्यों है? भाई साहब, उदासी का कारण अगर मैं आपके लिए बताऊंगा तो आपके भी चेहरे पर उदासी आ जाएगी भाई साहब। भैया वो कौन सा कारण है? सुनिए भाई साहब, मैं आपके लिए बताता हूँ। बताओ। अरे गजबैया रे गुड्डैया मेरे भैया, देख टूटी अरे नरबर में। तेरी यादी अरे करत मेरे भैया, तेरे अरे पिताजी। क्या मेरे पिताजी याद करते हैं? हाँ भाई साहब, मेरे भैया उनकी तबीयत अरे जो है रही ले अधिक खराब। तेरी सोनी सोनी बानी मेरे वीरन, दादा काट छाती। भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है, जब से खोजा आया है मैं बेचैन हूँ। क्या खोजा भी आया है? हाँ, मुझे उसी द्वारा खबर मिली है भाई साहब। मेरे यार, ऐसे बेटे को भी नालत है, पिता की तबीयत खराब और हम जो आज शिकार खेलने के लिए निकल गए। तेरी सोने सोने बानी रे भैया मेरी, दादा काट छाती। मेरे छोटे भैया पलकी अरे लगाऊ लगाऊ न तेरा। अरे देर रे करन को मेरे वीरन मोखो अरे हतुनाए। भाई साहब। हाँ भैया। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो मेरे यार, तेरी बातों को सुनते एकदम मेरा दिल जो उदास हो गया। अरे देर रे करन को मेरे भैया मोखो अरे हतुनाए। मेरे भैया जल्दी घोड़ा कू करूं काले तैयार। खिलाड़ी सियारे नगरत है। तो घोड़ा उड़ाए दौर नाल ठाकुर ने, दादा जावरे मनसुख यारो। घड़ी गिरी राम यार सामे, तो भैया नरबर में झमारे जाए। हाँ तो प्रिय दोस्तों, इधर में रायनल और मनसुख नरबर में की सीम में आ जाते हैं। इधर में क्या होता है कि प्रीतम का देहांत हो चुका था, क्योंकि रायनल को सिर्फ
अपने पिता की मिट्टी देखने के लिए मिली थी, उनसे कोई बात नहीं कर पाए थे। भैया मनसुख, कहिए भाई साहब। अभी मैं महलों में नहीं पहुंचा और न कचहरी में पिताजी के पहुंचा। मेरे यार अभी सीम में आया हूँ, पर मैं बड़े चक्कर में हूँ। वो चक्कर कौन सा है? भाई साहब ऐसा लग रहा है देश नरबर पर काग से मंडरा रहे हैं। अरे भैया बात कह रहे हो रे ठीक, अरे जब ही पाँव धरो रे नरबर में। भगवान असगुन हो गए, ठीक हो गई। बिरना बात कह रहे हो रे ठीक, अरे जब ही पाँव धरो रे नरबर में। अरे मेरे है गई अगारी रे जोटिया, अरे ठीक वही रे जाने ख्याल न कियो। भाई रे जाने ख्याल न की हो, भड़की उठो राजा नलको हियो। अरे नलकी गैल रे काट गयो नागा, सूखी लकड़िया पे बोल गयो कागा। अरे नलके संग रे चालियत खेली और आगे से जाके एक पर गयो तेली। अरे भैया अब मन में कर तू विचार, अरे होनहार सो राखी करता रहे। अरे नलुआ मन में कर तू विचार, आजू कैसी भी तेरे संग मेरे में, और वो कुआ सगुन है रे पार। भैया कहिए भाई साहब। देखिए यह क्या हो रहा है? हमारे तो महलों में हाहाकार हो रहा है। हाँ भाई साहब। मेरे यार मुझे मालूम होता है कि पिताजी का देहांत हो चुका। हे प्राणनाथ, मैं ऐसा तो मैं नहीं जानती थी। बेटा भी अभी हाँ, तक नहीं पिताजी। आया, अभी तक नहीं आया। हे प्राणनाथ, आज तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके? भाई साहब ये क्या माताजी को हुआ? लिए नमस्कार। चिरंजीव रहो बेटा। नल बनवारी आज हर एक तरह यानी सब बात बिगड़ गई। तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब बेटा क्या करोगे क्या नहीं? माँ तेने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया। मैंने क्यों किया बेटा? क्यों? कि जब मेरे पिताजी की इतनी तबीयत खराब थी तो पहले से नहीं खोजा को भेजा। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि खोजा को भेज दो। मैंने पहले ही कहा था कि खोजा को भेज दो, जल्दी से बेटा को बुलवा लो। उन्होंने नहीं माना। जब उनका अंत समय आ ही गया तब उन्होंने कहा था कि खोजा को भेज दो, बेटा को बुलवा लो। बेटा बनवारी, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। माँ अरे मैं कायवे जानती न रहते ऐसो अरे हुई जाइगो।
आगे क्या हुआ भाई साहब? अरे यादरी सतावे महतारी मोकूरे पिताजी, मेरी मैया कैसे नरवर को चले गोरी राज। तेरी बारी रे उमरिया मेरे वीरन कछु नाई जाने। भैया मनसुख, कहिए भाई पिताजी साहब। का देहांत हो गया मेरे यार, कैसे राज चलेगा? यही तो कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी बाली उम्र है, आपने कुछ नहीं देखा है अभी। पिताजी से दो बात नहीं कर पाया मैं। तेरी बारी रे उमरिया मेरे वीरन कछु नाई जाने। मेरे भैया कैसे नरवर को चले बोले राजपाट। अरे गजब कोरे गोला मेरे बिरना गिरी गो नरवर पे। बेटा बनवारी, घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे पिता की मिट्टी खराब हो जाएगी। अरे गजब कोरे गोला मेरे बीरन गिरी गो नरवर पे। क्या बात है बात सुन। मौसी के जाए धीर को धरैया रे जी के जाए। अरे बेटा मेरे लाल, कहतारी अरे बचरा मैया रही रे समझा। तेरी बारी उमरिया पतरी रे कमरिया। क्या करूं मां, बड़े अफसोस की बात है। अरे बेटा राजू चलई गोना। बनमारी, तुझ पे राज नहीं चलेगा अभी, तुझे कोई राजनीति नहीं पता है कि कैसे राज चलता है कैसे नहीं। क्या करूं मां, बड़े अफसोस की बात है। अरे बचरा राजू चला तो बना। अरे बारही बार तेरी जलनी समझ रही। अरे बचरा कहता कैया नहीं जाए। अरे मैया अरे जननी मेरो पटोरी कले जारी जाए। बेटा घबरा मती, शांति से काम लो। अरे लहा सही परी अदग मेरे बाबुला की। माल हाथ में कब तक क्या करूं अब, पिता से दो बात भी नहीं कर पाया मैं। अरे बात न करी मैंने कछूरे पिता थे। अरे जननी मोहियादी रही रे सताए। अरे अकिलो बेटा जो जन्म पुरचाते। अरे इनकी मट्टी दौरी नरवरवी। बेटा बनवारी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। आपके तो पिताजी गए और मेरे स्वामी का देहांत हो गया। ऐसा करिए बेटा, इनकी मिट्टी को ठिकाने लगाइए।
किया क्योंकि मनसुख। इनकी मिट्टी खराब हो जाएगी, कब से पड़ी हुई है। अब कोई हमारे ऐसा साथ देने वाला नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मेरे यार पिताजी की मिट्टी को लगाना है। कहिए भाई साहब, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। हे दीनपति प्रभु तेरी गति, अब कोई न मेरे साथ है। और ये पिता अरे स्वर्ग लोक गए, भैया किसकी लकू अब आश है। मेरे यार कहिए भाई साहब। अब पिताजी की मिट्टी तो लगाना ही है। ये बड़े गजब की भैया बात, अरे जुलम देख आयो और मो बैरी को मेरे यार काल नील खायो। दिखाता है और कोई दम का मेहमान अलविदा मेरा जाता है। हाँ, कोई दम का मेहमान। अब सुन सुन तेरी बात, और फटे मेरी छाती, भैया और नैनन से बरसे नीर भय ओलाती। और अपने पिता की लाश और लैन चंदन में बन को जाऊं। ये चंदन लकड़ी लेने को मेरा यार, अरे यार तू जाना और 1 घंटे में गुजरी वापिस लौट के आना। चिढ़ाऊंगा और अपने बाप की लाश यार चंदन में चिन्हवाऊंगा। हाँ, अपने पिता की लाश। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं
कि मैं अपने पिताजी की लाशा को चंदन लकड़ी में लगाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं चंदन लकड़ी लेने के लिए बीरम वन में अवश्य जाऊंगा। हाँ तो प्रिय दोस्तों, इधर में क्या होता है, किराया नल अपने यार मनसुख के लिए चंदन लकड़ी लेने के लिए भेजता है। उधर में मोतनी आ जाती है, तो मोतनी अपने पति से क्या कहती है? पति महाराज, कहिए रानी मोतनी। आप ये बताइए कि मेरे देवर साहब के पिताजी खत्म हुए हैं या आपके? पिताजी तो मेरे खत्म हुए हैं। तो फिर ऐसा है, मेरे देवर को क्यों भेज रहे हैं? तुम्हारे पिताजी खत्म हुए हैं, चंदन लकड़ी लेने के लिए आपके लिए जाना पड़ेगा। रानी मोतनी, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिताजी की अर्थी के पास रहूंगा। भाई मेरा जो लकड़ी लेकर के आएगा। ऐसा कदाप नहीं हो सकता। भाभी साहब, कोई बात नहीं है। नहीं देवर साहब, नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता कि मेरे देवर साहब लकड़ी लेने के लिए जाएं। लकड़ी लेने के लिए जाओ तो तुम जाओ। नहीं भाभी साहब, मैं जाऊंगा। नहीं देवर साहब, और लेन चंदन की लकड़ी को और मनसुख ने घोड़ा सजाया है। भाभी साहब, मैं जा रहा हूँ, आप बार बार क्यों मेरे घोड़े को पकड़ लेती हो? नहीं देवर साहब, लाला जी मैं आपसे फिर भी मना करती हूँ कि आप चंदन लकड़ी लेने के लिए न जाएं। और लेने चंदन लकड़ी को और मैंने ये घोड़ा सजाया है। और छोड़ दो भाभी, बाग ये क्यों दबाया है? भाभी साहब, मैं आवाज जाऊंगा, आप छोड़ दो मुझे। देवर साहब, तुम मानोगे नहीं, मैं तो मना करती हूँ। तुम पिताजी की लाश पे रहो, मैं अपने पति महाराज को भेजती हूँ लकड़ी लेने के लिए। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। प्राणनाथ, कहिए। ऐसा है कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, स्वयं आप ही जाइए चंदन लकड़ी लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पिता खत्म हुए तो मैं ही जाऊंगा। और क्या। अरे चल दो, जान चल दो रे बेटा, बीरम बीरम बड़कू। अरे घोड़ा रे सजा लो मेरे ढोला के सुनवैया। चलने की अब करिए जो भैया तैयार। अरे चावकुरे मार दो बादन नाल ना हरने।
भैया जा पूरा भैया अबेर दादा सुनियो ध्यान लगा पीरम बन में अरे पहुंचो बनवारी अरे जाई चंदन मिलो रे कौए हाँ प्रिय दोस्तों, राजा नल बीरम्बन में चंदन की खोज कर रहा है, लेकिन उसे चंदन नहीं दिखा देता है। तो क्या होता है कि उसे दुर्गे माँ आकाशवाणी में आवाज देती है, कहती है बेटे जो आगे की तरफ जो आपके लिए बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं इन्हीं से चंदन कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब 11 साल की अवस्था में राजा नल दानवगढ़ में पहुंच जाता है तो वहां जाके उसने घुमारसुद दाने को मारा था और मोतनी के साथ में अपना विवाह किया था। उसी दाने का भाई एक उस बीरमबन में रहता था। वह आज तक अपने दाव को देखता रहा, दाव को देखता रहा कि मैं कब नल से अपना भाई का बदला लूं। तो आज उसे वह मौका मिलने ही वाला है। वह दाने का भाई अपना सरप का रूप बना लेता है और इधर में राजा नल जो है और उस चंदन वन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों देखिए आगे के लिए क्या होता है। अब मुझे क्या करना चाहिए कि वही नल है ये जो कि मेरे भाई को इसने मारा था। अब मुझे अपना रूप बदल करके और सरप बनना चाहिए और इसको मुझे डसना चाहिए। चल मेरी माया। अब मुझे चलना चाहिए, इसे काटना चाहिए। भगवान क्या हुआ? कहा मैं लकड़ी लाने के लिए आया, मुझे इस तरफ ने डस लिया। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है।